Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. You are watching Peopleverse and my name is Abhi and today I am going to share my experience of Deloitte USI Associate Analyst interview, and also I will tell some tips and tricks so that you can easily crack the exam, and I will share the questions that are being asked in this interview and the basic questions you have to prepare for this interview, and how Deloitte USI Associate Analyst interview is different from the interview that are being held by different companies like TCS, Infosys or Wipro, Accenture, Capgemini, etc. So before I start the video, I just want to congratulate the student who have been cracked the Deloitte USI Associate Analyst exam, and also I am here so that you can easily crack the interview also. So I am going to start from the beginning, and when you are just waiting for the interviewer on the platform, there is a notification that will be arrived on the window and you have to click on the notification and the interview will be started. Okay, so उसके बाद से जितना भी सारा कुछ होगा मैं उसके बारे में अब डिस्कस करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ आप लोगों को। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है, आपने स्टार्ट बटन किया तो सबसे पहले आपको इंटरव्यूअर जो होगा उसके हाथ में आपका रिज्यूम होगा। जो भी स्टूडेंट आने वाला है, मतलब जिससे भी उसका क्वेश्चन पुटअप करना है, तो उसका इंटरव्यूअर के पास रिज्यूम होता है जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपने जो है सबमिट किया होगा। ठीक है, अब आपसे जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब ये क्वेश्चन हर एक इंटरव्यू में क्यों पूछा जाता है, उसका रीज़न ये है कि जब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर देते हो तो एक तो इंटरव्यूअर जो होता है वो आपका रिज्यूम को रीड करता है, और रीड करने के साथ साथ ही विल वेरीफाई दैट यू आर टेलिंग एग्जैक्ट द सेम इंफॉर्मेशन दैट इज़ बीइंग रिटन इन द रिज्यूमे। ठीक है, तो वो डबल चेक करता है कि जो भी आपने रिज्यूमे में लिखा है या जो भी आपने चीज़ें मेंशन की हैं वो आप एग्जैक्टली अब भी बता रहे हो या कुछ डिफरेंट है। ठीक है, आपने कुछ ऐसे ही रिज्यूमे में कुछ भी ऐसे ही तो मेंशन नहीं कर दिया है और आप एग्जैक्ट सेम चीज़ें बताओगे। ठीक है, तो माय टिप क्या है कि आपको इसमें क्या बताना है। आपको जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और ये हर एक स्टूडेंट से पूछा जाने वाला पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बारे में आपको प्रिपेयर करना, आपको रट लेना है ये। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का भी उन्हें आइडिया लग जाता है, आपकी कैसी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, और ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है जो कि आपको जस्ट क्रैक करना है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है इस टाइम पे, आपको एग्जैक्ट इसका आंसर बताना है। तो इसमें आपको क्या बताना होता है, जो आपका रिज्यूम में आपने जो भी मेंशन किया, लाइक सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, अपने बारे में बताना है, अपना नाम बताना है, और डोंट एक्ट लाइक एन ओवर स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना। उससे क्या होगा कि अगर आप ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनोगे और आप ये बोलोगे ना कि कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ऐसा आंसर देते हैं कि आई ऑलरेडी मेंशन एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ इन द रिज्यूमे सो यू कैन रीड द रिज्यूम। ठीक है, तो ये इस टाइप के आपको आंसर नहीं देने। उसके पास पहले से ही आपका रिज्यूमे है, उसे पता है आपका नेम क्या है, आप कहाँ से हो, आपके एकेडमिक्स के बारे में, बट फिर भी वो आपसे खुद क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि वो उस समय डबल चेक कर रहा है। ठीक है, तो आपको ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी। वो बंदा बैठा है वहाँ पे सिलेक्शन के लिए, ठीक है, वो सेलेक्ट करेगा आपको, तो उसके सामने आपको ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना। आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपने एकेडमिक्स के बारे में बताना है, उसके बाद आपने जो आपके मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में बताना है, आपको अपनी स्किल्स के बारे में बताना है, स्ट्रेंथ्स के बारे में आपको हॉबीज़ के बारे में बताना है। अब सेकेंड चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज्ड कि उन्होंने जो भी रिज्यूम में मेंशन किया है क्या उन्हें सब चीज़ों के बारे में प्रिपेयर करना है। ये मेरे से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा था कि जैसे कि उसने बहुत सारी लैंग्वेज मेंशन की थी, लाइक C++, जावा, पाइथन और SQL और मैनी लैंग्वेज। ठीक है, तो आपको सारी लैंग्वेज प्रिपेयर करनी है क्या इंटरव्यू के टाइम पे? तो इसका आंसर है कि आपको, अगर आप प्रोग्रामिंग और कोडिंग के क्वेश्चंस की बात करते हो तो आपको सिर्फ एक लैंग्वेज करनी है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी है जिसमें कि आपका ओप्स कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है, जो कि जिसमें ओप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो कि होनी चाहिए। ठीक है, जिसमें कि आपकी जावा हो गई, आपकी C++ हो गई, और मैं रिकमेंड करता हूँ आप इनमें से दो में से एक चूज़ करें। ठीक है, उससे आपके जो बेसिक्स ओप्स के क्वेश्चन होंगे वो आप क्लियर कर दोगे। ठीक है, वो जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो ओप्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाला है। तो बाकी जो चीज़ें हैं आप
आपको फिर उन्हें प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। अगर देखो आप रिज्यूमे के टाइम पे जब वो इंटरव्यूअर रिज्यूमे आपका रीड कर रहा है, अगर आप उस टाइम की बात कर रहे हो तो आपको उन सब जो भी आपने मेंशन किया है उसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। लाइक आपने क्या फ्रेमवर्क मेंशन किए हैं या आपने क्या लैंग्वेज मेंशन की है, पूछ सकता है इंटरव्यूअर। वो पूछ सकता है कि आपने ये वाली मेंशन की है, इसके बारे में ये चीज़ बताओ, या कोई उस लैंग्वेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन जब प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन पूछेगा या कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, उस टाइम पे आपको सबकी नीड नहीं है, जस्ट वन की। लेकिन अगर रिज्यूम पढ़ते टाइम पे ही इंटरव्यूअर को लगा कि यार इसने एक्स्ट्रा में ज़्यादा सारी ऐसी लिखी हुई हैं लैंग्वेजेस वगैरह, तो वो पूछ सकता है, लेकिन इसके चांसेस काफ़ी कम है, ठीक है। अब सेकंड चीज़ ये है प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट आप मेंशन कर देते हो, ठीक है, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होती, आपको टेक्निकल डिटेल्स नहीं पता होती, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव पता नहीं होते, तो यहाँ से भी इंटरव्यूअर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। अगर उसे कुछ फील होता है कि यार नहीं, मे बी इस स्टूडेंट ने ये चीज़ें नहीं बनाई, तो वो पूछ सकता है। इसके चांसेस हैं, सबसे नहीं पूछेगा बट पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको अगर पूछ सकता है तो आपको कोई भी ऐसा गैप ही नहीं रखना कि मैं इस चीज़ को प्रिपेयर नहीं करता। आपको सब चीज़ के बारे में इसलिए प्रिपेयर करना है क्योंकि आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ, अगर देखो सबसे पहले आप जब अपना पहले क्वेश्चन के बारे में बताते हो ना, आपको सब चीज़ें पहले ही बता देनी है। अब उसके बाद में अगर इंटरव्यू फिर पूछता है आपसे उन्हीं चीज़ों में से किसी चीज़ के बारे में, लाइक आपके प्रोजेक्ट के बारे में, आपसे वो पूछ सकता है कि उसमें क्या क्या जो लैंग्वेजेस है वो यूज़ की गई है या क्या फ्रेमवर्क यूज़ किया गया है, तो आपको उस बारे में भी बता देना है, ठीक है। इससे ज़्यादा वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है प्रोजेक्ट का, और ये पूछ सकता है ये प्रोजेक्ट कैसे वर्क करता है, किस टाइप से वर्क करता है, या आपने इसमें यही लैंग्वेज क्यों सेलेक्ट की है, यही फ्रेमवर्क क्यों चूज़ किया, ठीक है। बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब मैं अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ। जब मेरा टाइम था तो मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और मैंने इसमें अपना सारा इंट्रो दे दिया था। और मैं बता दूँ आपको कि मैं चाहता था कि इंटरव्यूअर जो है मेरे से स्किल्स या फिर प्रोजेक्ट्स के से रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन पुटअप करे, बट मेरे से उसने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, ना मेरे से उसने रिज्यूमे में से कोई क्वेश्चन पूछा। और जब मैं बता रहा था टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, उसके बीच में ही उसने मुझे पॉज कर दिया, लाइक ओके आई गॉट इट, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें बता रहा था स्टार्टिंग से, लाइक इंट्रो, देन एकेडमिक्स, देन स्किल्स, देन प्रोजेक्ट्स। तो उसके बीच में ही उसने रोक दिया कि ओके जस्ट वी विल मूव ऑन दी नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो आपको हो सकता है कि वो पूछे, हो सकता है कि आपसे ना पूछे, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर। लाइक मैंने अपने कुछ फ्रेंड से बात किया था, उन लोगों ने भी क्लियर कर लिया था डिलॉयट का इंटरव्यू, तो उन लोगों से मैंने पूछा था कि आपसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए, जिससे कि मैं आपको बता सकूं, कि मैक्सिमम आइडिया दे सकूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे से ही नहीं पूछा गया रिज्यूमे का, या उनसे भी नहीं पूछते। तो कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने लाइक हॉबी में मेंशन किया था कि कथक है या कोई सिंगिंग है, तो उनसे उस बारे में क्वेश्चन पुटअप कर लिए गए थे। जिस एक ने मेंशन किया था सिंगिंग, तो उससे एक सॉन्ग भी लाइक सिंग करा लिया गया था, ठीक है। तो आपको पूछ सकते हैं वो, ठीक है। इस बारे में तो आपको प्रिपेयर होके रहना है। आपको हर कंडीशन के लिए, हर सिचुएशन के लिए आपको अपना प्रिपरेशन कंप्लीट रखनी है, ठीक है, जिससे कि आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाद में। तो उनसे ऐसे ही पूछ लिया गया था कि कथक से रिलेटेड फिर कोई क्वेश्चन पूछे थे, जिसने सिंगिंग लिखी थी उससे एक सॉन्ग मतलब गाने के लिए बोल दिया था। तो इन सब जो मुझे लगता है एज एन अपने एक्सपीरियंस से मैं बोलूँ तो इन चीज़ों से मार्क्स तो नहीं डिडक्ट होते कि लाइक आपने सिंगिंग कर दिया और आप अच्छा गा नहीं पा रहे हो बाई चांस, लेकिन इससे ये ज़रूर पता चलता है कि यू मे बी मैंशनड द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन द रिज्यूम, ठीक है। तो इससे इम्प्रेशन बैड पड़ता है बस, ठीक है। वो ये नहीं कहने का कि नहीं अब आप गा नहीं पाओगे तो आपको हम नहीं लेंगे, बट इससे इम्प्रेशन बैड पड़ता है। इससे यही लगता है कि आपने यार सारी चीज़ें में भी और भी चीज़ें आपने ऐसी झूठी लिखी होंगी, प्रोजेक्ट्स के बारे में भी गलत डिटेल लिखी होगी, अपनी स्किल्स के बारे में भी गलत। तो हमें इंप्रेशन अच्छा डालना है, पॉजिटिव इंप्रेशन डालना है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, रिज्यूमे से आगे। उसके बाद जब ये वाली चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो अब वो क्वेश्चन पूछता है, अब असली स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे डिपेंड करता था कि किसी से कुछ पूछ लिया गया, किसी स्टूडेंट से कुछ। अब यहाँ से स्टार्ट होता है जो सबके लिए सेम रहने वाला है, और मैं बताने वाला हूँ यूनिक क्या है डिलॉयट के इंटरव्यू में जो बाकी किसी के इंटरव्यू में नहीं है। सो सबसे पहले मैं बताऊँ आपको, जो डिलॉयट का इंटरव्यू है उसमें केस स्टडी पूछी जाती है, ठीक है। केस स्टडी मतलब ये मानो कि आपसे हर एक स्टूडेंट से आपसे केस स्टडी पूछी जाएगी। और ये केस स्टडी क्या होती है, आपने सुना होगा लाइक डीएस के क्वेश्चंस होते हैं,
जो अमेज़न वगैरह में भी डीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एल्गोरिथम पूछे जाते हैं, तो आप उन्हें एल्गोरिथम वगैरह तो नहीं पूछी जाने की आपसे, लेकिन आपसे लॉजिक बिल्डिंग इसमें चेक की जाती है कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग कैसी है, ठीक है, इन केस स्टडीज़ के द्वारा। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे से पूछा था। मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि एक रूम है जिसके अंदर 3 बल्ब है, 3 बल्ब्स इन दी रूम, और रूम के बाहर, रूम का गेट क्लोज है, रूम के बाहर 3 स्विचेज़ हैं, ठीक है, 3 स्विचेज़ हैं और अंदर 3 बल्ब हैं। आपको जस्ट एक बार रूम का गेट ओपन करना है और अंदर जाने के बाद आपको बताना है कौन सा बल्ब किस स्विच का है, मतलब किस स्विच से कनेक्टेड है, कौन सा बल्ब कनेक्टेड है किस स्विच से, ठीक है। जस्ट आपको एक चांस मिलेगी रूम के अंदर एंटर करने की बस, और आपको ये क्लियर करना है कि कौन सा स्विच कौन से बल्ब का है। तो इस टाइप के केस स्टडीज़ पूछी जाती हैं कि जिससे कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग वो चेक करते हैं। अब एल्गोरिथम वगैरह तो एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको एल्गोरिथम वगैरह पता होगी या इस टाइप से, बट आपकी वो लॉजिक बिल्डिंग चेक करते हैं, और यही डिलॉयट के इंटरव्यू को खास बनाता है कि उसमें इस केस स्टडीज़ पूछी जाती हैं और हर एक स्टूडेंट से पूछी जाएंगी। तो इसका जैसे मैं आंसर बताऊँ, मैंने क्या आंसर दिया था कि XY जो स्विच हैं, जो हमें स्विच दिए गए हैं 3, तो लेट कर लो कि उन्हें ABC लेट कर लो, ठीक है, ABC, एक स्विच A है, एक स्विच B है, एक स्विच C है, अंदर बल्ब है 3, ठीक है, रूम का गेट क्लोज है। उसके बाद क्या करना है, हमें पहले A स्विच को जला के छोड़ देना है, मतलब ऑन करके छोड़ देना है, और 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद हमें उसे ऑफ कर देना है, ठीक है। जस्ट टर्न इट ऑन फॉर 10 to 20 मिनट्स एंड देन टर्न इट ऑफ। नाउ जो बी स्विच है उसे हमें ऑन कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद जो सी स्विच है उसे ऐसे छोड़ देना है, ऑफ का ऑफ, ठीक है। अब हमें रूम का डोर जो है ओपन करना है, अंदर जाना है, और हमें ऑब्ज़र्व करना है कि कौन सा जो बल्ब है वो ऑन है। तो हमें पता है हमने बी को ऑन करके छोड़ा था, और एक बल्ब होगा 3 में से जो कि ऑन है, ठीक है। तो हम एक तो बल्ब का हमें पता चल गया कि जो बी जो स्विच है वो कौन से बल्ब से कनेक्टेड है। अब हमारे पास बचते हैं 2 स्विच और 2 बल्ब, उनके बारे में कैसे पता चलेगा। तो मैंने जैसे बताया था, ए स्विच को हमने 10 to 20 मिनट्स ऑन करके छोड़ दिया था, तो अब हमें टच करके देखना है बल्ब को कि कौन सा बल्ब हॉट है, ठीक है। एक बल्ब बिल्कुल कोल्ड होगा, एक जला हुआ है, और एक हॉट होगा जो कि ऑफ है बट हॉट होगा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि वो इतने टाइम तक ऑन रहा था। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि जो बल्ब ऑन रहा था वो ए स्विच का है, ठीक है, वो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जो बिल्कुल ठंडा होगा वो सी स्विच से कनेक्टेड होगा, ठीक है। इस टाइप से आपको केस स्टडीज़ मिलेंगी और आपको इसी टाइप से आंसर देने हैं, उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट केस स्टडी पे। कुछ स्टूडेंट से इस टाइप की केस स्टडीज़ पूछी गई थी, एक शॉपकीपर है, ड्यूरिंग कोविड उसकी जो बिज़नेस है उसमें काफ़ी लॉस आ रहा है, तो आप उसके बिज़नेस को कैसे, आप उसे क्या सॉल्यूशन दोगे जिससे कि उसके बिज़नेस में प्रॉफिट आए, या वो प्रॉफिट जनरेट कर सके, और वो उसका जो बिज़नेस है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ कर पाए। तो मैं आपको इसमें एक कॉमन आंसर बता देता हूँ, जो आपको इस टाइप की केस स्टडीज़ आने वाली है ना, जिसमें आपको सिचुएशन दी जाएगी, सिचुएशनल, ठीक है। जो अभी आई थी वो डीएस टाइप से रिलेटेड थी, इसमें कुछ सिचुएशन टाइप नहीं लग रही थी, लेकिन जो सिचुएशन वाली है कि एक शॉपकीपर है, या एक डेयरी वाला है, या एक मॉल है, इस टाइप के जितने क्वेश्चंस होने वाले हैं जिसमें सिचुएशन बेस्ड होने वाले हैं, रियल वर्ल्ड सिचुएशन देने वाले हैं वो आपको, तो उसमें आपको सारे जो आंसर हैं वो आईटी सेक्टर से रिलेटेड करके आपको आंसर देना है। आपको सारे ऐसे सॉल्यूशन देने हैं जिसमें आईटी से रिलेटेड हो, जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसके आंसर आप दोगे। जैसे कि इस आंसर में आप दे सकते हो कि आप क्या करोगे कि आप उस शॉपकीपर का जो सारा बिजनेस है वो आप एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करने की कोशिश करोगे, जिससे क्या होगा कि जो शॉपकीपर पहले कुछ लोगों तक रीच कर पा रहा था, अब वो पूरे वर्ल्ड में उसकी रीच हो सकती है। आप एड्स वगैरह दोगे जिससे कि उस शॉपकीपर की शॉप पे जो भी ऑफ़र्स हैं, या जो उनकी प्राइसिंग है, या जो भी प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहा है उसके बारे में लोगों को पता चले। तो सारा कुछ हम डिजिटल उन्हें सॉल्यूशन देने वाले हैं, सारा आईटी बेस्ड सॉल्यूशन देने वाले हैं, जिससे कि आपको जो आंसर होगा ना, और जो एक्सप्रेशन होगा वो अच्छा जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू का। और जो इंटरव्यूअर है ना, वो जो बैठा हुआ है वो एक्सपेक्ट करता है कि आप उन्हें जितने भी आंसर है ना, जो सॉल्यूशन है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसी टाइप के उन्हें आंसर दो, जिसमें कि आईटी
मतलब जिसमें कि टेक्नोलॉजी बेस्ड आंसर होने चाहिए सारे, ठीक है, क्योंकि आईटी फील्ड है, वो आपसे ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करने की कि आप खड़े होके या एक एक व्हीकल ले लो ट्रांसपोर्ट और उससे आप प्रचार कर रहे हो या सामान डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इस टाइप का नहीं देना आपको। वो जस्ट चाहता है कि आप हर एक जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कैसे करोगे, बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो मेन मोटिव है वो यही होता है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन का, कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप कोई भी प्रॉब्लम को, कैसी भी प्रॉब्लम हो, उसे आप कैसे सॉल्व करने वाले हो और क्या बेस्ट सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है। बस आपको इसका ध्यान देना है। और भी मैं जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, एक मॉल है, कोविड की वजह से, देखो मैं कोविड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस टाइम कोविड चल रहा था और ज़्यादातर जो केस स्टडीज़ थी उसमें सब में कहीं ना कहीं डाल दिया था कि कोविड कोविड कोविड, ठीक है। तो उसमें भी ऐसा ही था कि उसमें क्या है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो मॉल में जो है सब चीज़ें वो क्लोज़ होने की कगार पे आ रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको सबका आंसर, जैसे कि मैंने बताया, सबको शिफ्ट कर दो जस्ट ई-कॉमर्स साइट पे, ठीक है। सबको शिफ्ट कर दो होम डिलीवरी पे, जो कि ऑनलाइन उसकी ऑर्डर का सिस्टम होगा कि आप ऑर्डर कैसे करेंगे, वो ऑनलाइन सिस्टम कर दो, सबको शिफ्ट कर दो। एक और क्वेश्चन था जो मेरे एक फ्रेंड से पूछा गया था, उस क्वेश्चन में क्या था कि उससे पूछा गया था कि एक शॉप है, ठीक है, एक शॉप है, वो ऑफलाइन है और जो भी जो भी उसके ऑर्डर आते हैं वो एक किसी थर्ड पार्टी का यूज़ कर रही है, मतलब वो मे बी शायद उसने बताया था कि वो ऑनलाइन शॉप है बट वो थर्ड पार्टी का किसी का यूज़ कर रही है और उससे उसे ऑर्डर आते हैं और वो उन ऑर्डर को फिर लेके वो प्रोसेस करती है और फिर थर्ड पार्टी पे जाती है, कोई थर्ड पार्टी है उस पे फिर जाती है और वहाँ से वो ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आप उसे क्या, उसका बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप क्या उसे सॉल्यूशन देना चाहोगे? तो इसमें ये होगा कि हम थर्ड पार्टी को जो है हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे में भी डिटेल शेयर होती है कस्टमर्स की, जो भी कस्टमर आ रहे हैं उनकी डिटेल हम शेयर करते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है हमें थर्ड पार्टी से। साथ में जो प्रॉफिट होता है उसे हमें शेयर करना पड़ता है थर्ड पार्टी वेंडर से, जो भी हमें प्रॉफिट होता है। तो अगर हम जो शॉपकीपर होगी उसकी अपनी जो ऑर्डर का एक सिस्टम होगा या एक हम सर्विस उसके लिए बनाएंगे जो कि खुद वो फिर ऑर्डर जनरेट कर सके, उसे किसी के साथ जो इन्फॉर्मेशन है कस्टमर्स की वो शेयर ना करनी पड़े, और उससे क्या होगा कि उसे जो सारा बेनिफिट होगा वो किसी और पार्टी के साथ, उसे थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा, सारा रेवेन्यू वो खुद जनरेट करेगा और सारी चीज़ें वो खुद हैंडल कर पाए, ठीक है। तो इस टाइप के आपको आंसर देने। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, केस स्टडीज़ का मैंने बता दिया, ये चीज़ें पूछे जाने वाली हैं और क्या उसका बेस्ट आंसर होगा, सब आईटी से रिलेटेड आपको आंसर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं कोडिंग के ऊपर। कोडिंग के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या प्रोग्रामिंग के रिलेटेड क्या क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, ना तो इसमें डीएस से पूछे जाने वाले हैं, तो डीएस से आप प्रिपेयर करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। डीएस से आपसे कुछ नहीं पूछी जाने वाली, जस्ट जो मैंने आपसे बताया था रीजनिंग वाले उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रोग्रामिंग में आपको सबसे पहले वो पूछेगा विच इज़ योर प्रीफर्ड लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में आप सारे आंसर देना चाहोगे, जो भी, या वो किस क्वेश्चन पूछेगा वो किस लैंग्वेज से पूछें। तो आपको, जैसे मैंने बताया, आपको रिकमेंडेड लैंग्वेज में बता रहा हूँ C++ और जावा, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हैं, तो आपको इनमें से एक सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो तो वो सबसे पहले जो क्वेश्चन की बाहर झड़ी लगाने वाला है ना, वो लगाने वाला है ओप्स कंसेप्ट की, ओप्स कंसेप्ट की, ठीक है। तो आपको सारा कुछ ओप्स कंसेप्ट आपको आना चाहिए अच्छे से, आप बेसिक बिल्कुल याद कर लो, जो सारे जितने बड़े वर्ड होते हैं ना ओप्स कंसेप्ट के, वो सारे आपको आने चाहिए। लाइक एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, इंटरफेस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एनकैप्सुलेशन क्या होता है, इस टाइप के जितने सारे ओप्स रिलेटेड कंसेप्ट होते हैं यार, ये आप बिल्कुल याद कर लो। मैं आपको 100% श्योरिटी दे रहा हूँ कि ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारा जो इंटरव्यू बेस्ड होता है ना डिलॉयट का प्रोग्रामिंग के लिए, वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होता है। आपसे जस्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सारे के सारे। तो ये सारे जितनी टर्म्स हैं ना, जितनी भी टर्म्स मैंने अभी बताई और जो भी टर्म्स होती हैं इसमें ओप्स में, वो सारी आपको याद कर लेनी है, तभी आप सारा आंसर दे पाओगे उन क्वेश्चंस के। तो उसके अलावा एक तो ये हो गई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक फिबोनाची से वो बता दो आप, एक टावर ऑफ हनोई होता है वो बता दो आप कि कैसे बन सकता है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। और आपसे लाइक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होते हैं वो बता दो। तो
आपसे एक और चीज़ वो बोलेंगे कि आपको एक नोटपैड या कोई भी इस टाइप की एक नोटपैड आपको इंस्टॉल करके रखनी है या ओपन करके पहले से रखनी है। वो किस लिए? ठीक है, आपको आईडी नहीं देंगे वो, आपको नोटपैड या पेपर के लिए भी बोल सकते हैं वो किस लिए होते हैं कि जब इंटरव्यू का टाइम होता है तो आपसे वो ये वाले जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो गया, और जैसे कि मैंने और भी बताया कोई सीरीज़ हो गई, टावर फनोई हो गया, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनका लॉजिक रिटर्न कराते हैं। आपको पूरा नहीं लिखना होता, इंट ए या इंट बी या स्ट्रिंग XYZ, ये सब आपको नहीं लिखना और ना वो एक्सपेक्ट करते। वो सिर्फ पूछते हैं कि आपका लॉजिक क्या होगा। लाइक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में आप क्या लॉजिक लगाओगे जिससे आप पता कर पाओ कि ये नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते क्या हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो लॉजिक हैं वो पूछेंगे। लाइक स्टार पैटर्न कैसे बनाते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए, आपको इन सब चीज़ों के बारे में बेस जो है ना वो पता होना चाहिए। ये जो फेमस क्वेश्चंस हैं इनका बस पता कर लो ये होते क्या क्या है, आपको जस्ट लॉजिक बताना है। ठीक है, और आपसे वो लॉजिक जो पूछेंगे वो आपसे किसी चीज़ पर राइट अप करा लेंगे। लाइक पेपर है, प्लेन पेपर है, आपको उससे पेन से भी लिखवा सकते हैं और साथ में आपको नोट पैड पर भी टाइप कराने के लिए बोल सकते हैं। जस्ट लॉजिक लाइक हमारा होता है ना सूडो कोड, दे जस्ट वांट सूडो कोड, नॉट द कोड सोर्स कोड। ठीक है, दे जस्ट वांट सूडो कोड। उसके बाद ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और एट लास्ट अगर आप ना तो इस टाइप के क्वेश्चन आंसर दे पा रहे हो, ना आप उप्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उससे आंसर दे पा रहे हो, तो एट लास्ट वो फर्स्ट केस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं? वो पूछते हैं स्ट्रिंग क्या होते हैं, या दिस इज ट्रूथ। वो अगर आप कुछ भी आंसर नहीं दे पा रहे हो ना तो वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे फिर बेकार बेस पे आ जाता है वो, बिल्कुल जो लोएस्ट बेस होता है कि स्ट्रिंग के बारे में पूछेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, क्लास क्या होते हैं, क्लास के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि वो ये भी पूछ सकते हैं कि स्ट्रिंग बफर या स्ट्रिंग बिल्डर ये क्या होता है, सिंपल स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर में क्या डिफरेंस होता है, और इम्यूटेबल स्ट्रिंग होती है। उस टाइप के आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो बेसिक होता है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। ठीक है, अब आपको मैं टिप देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे जब आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएँ। आपको कोशिश करनी चाहिए एक तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दो। देखो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे। मेरा इंटरव्यू डेलोइट का 45 मिनट्स तक चला था। मेरा डेलोइट का इंटरव्यू 45 मिनट्स तक चला था और लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कितनी देर तक और चलने वाला है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने जिसमें फॉर्म के बारे में बताया था उसमें मैंने आपको मेंशन किया था कि मेरे से पूछा गया था 10 से 12 क्वेश्चन उन्होंने क्वांट और एप्टीट्यूड से पूछे थे, जबकि एप्टीट्यूड और क्वांट का इसमें कुछ होता भी नहीं है इंटरव्यू में। HR से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और कोडिंग या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, बट दे हैव एक्चुअली आस्क्ड मी फ्रॉम एप्टीट्यूड एंड क्वांट। बट मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, अगर आपको आती है ना चीज़ें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, 10 से 12 मेरे से क्वेश्चन पूछे और जस्ट मैं यही कोशिश कर रहा था। मेरे से था कि लगभग 2 या 3 क्वेश्चन में से क्वांट में से एप्टीट्यूड में मेरे से एग्जैक्ट सोल्व नहीं हो पाए एंड तक, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो इतने सारे क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं तो यार 10-12 में से हो गया, कोई बात नहीं, 2-3 के आंसर आप एग्जैक्ट ना दे पाएँ, लेकिन आपने 9 तो क्वेश्चन के आंसर दिए हैं ना बिल्कुल एग्जैक्ट। तो आपको जितना एक्सटेंड कर सको ना आप अपने इंटरव्यू को उतना एक्सटेंड करो। अगर आप देखो बच्चे क्या सोचते हैं, यार मेरा तो बस 5 मिनट चला, ठीक है मज़े आ गए। यार नहीं सोचना आपको ऐसा। आपको 5 मिनट का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब है कि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे गए ना, मे बी आप उनके आंसर ही नहीं दे पाए, फिर वो क्वेश्चन को जस्ट लेवल को लो करता जा रहा है और उसके बाद बोलता है कि थैंक यू। ठीक है, तो आपके उस सीन में आपके जो चांसेस ऑफ सिलेक्शन है वो डिक्रीज़ हो सकता है। आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर जब आप देते रहोगे ना, देखो इंटरव्यूअर आपको ना उस टाइम तक आपको छोड़ने का नहीं है जब आप लास्ट क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका आप आंसर ना दे पाए। अब मैं अपने एक्सपीरियंस का बताता हूँ। मेरे से प्रोग्रामिंग में कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जिसका मैं आंसर नहीं दे पाया था। जावा मेरी लैंग्वेज थी, प्रीफर्ड लैंग्वेज। मेरे से सारे उन्होंने ऑब्जेक्ट से ओप्स कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, कुछ क्वेश्चन वैसे भी पूछे जैसे मैंने आपको बताया सीरीज़ के भी पूछे। ठीक है, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन था रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्ट में भी, या रिफ्लेक्शन, कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन इन जावा। एंड रियली आई डोंट नो
आई हैव नॉट रीड अबाउट रिफ्लेक्शन। तो अगर आपका कोई ऐसा सिचुएशन आती है कि आप उस बारे में नहीं जानते या क्वेश्चन को आंसर नहीं आता, तो आपको जस्ट एक आंसर देना है, ठीक है। आपको जस्ट ये बताना है कि आपको याद था बट आप मेमोराइज़ नहीं कर पा रहे हो, और मे बी यू जस्ट फॉरगॉट व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और बट यू हैव लर्न, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव एक एटीट्यूड शो होगा कि आपको आता था, बट इस क्वेश्चन का मे बी आपको होता है यार कि आप आंसर भूल सकते हो किसी भी चीज़ का, तो आप भूल गए। लेकिन लिटरली मैंने रिफ्लेक्शन के बारे में नहीं पढ़ा था, कि मुझे पता भी नहीं था कि रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होता भी है, तो जस्ट मैंने यही बोल दिया कि आई जस्ट कांट मेमोराइज दैट कंसेप्ट इन द जावा, ठीक है। तो आपको इस टाइप से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको आंसर देना है बस। तो मेरा ये वाला लास्ट क्वेश्चन था, फिर उन्होंने प्रोग्रामिंग से मेरे क्वेश्चन नहीं पूछे, बट काफ़ी क्वेश्चन पूछ चुके थे वो यार। मैं भी एक टाइम पे ये कह रहा था भाई कितने क्वेश्चन पूछने वाले, बस करो अब, ठीक है। तो मैंने आपको केस स्टडी बता दी, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में प्रोग्रामिंग में बता दिया आपसे क्या पूछने वाले हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से क्वेश्चन पूछने वाले हैं आपसे, कुछ सीरीज़ या कुछ आर्मस्ट्रॉन्ग टाइप के जैसे होते हैं जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं कोडिंग के, उसका सूडो कोड लिखवा सकते हैं वो नोटपैड या पेपर पे। और उसके बाद अगर आप फर्स्ट केस में ये होता है कि स्ट्रिंग या क्लास या इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ, अगर आप किसी भी और क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे, वो अपना लेवल जो है नीचे करते रहता है, और अगर आप आंसर देते जा रहे हो ना, वो जस्ट अपना लेवल अप करते जाएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे चीज़ें पूछते जाएंगे, उन्हें मज़ा आता रहता है कि बच्चा कब तक, देखते हैं इसकी नॉलेज कितनी है और बच्चा कब तक आंसर दे पाता है, ठीक है, सस्टेन कर पाता है इंटरव्यू को। उसके बाद ये सब होने के बाद आपका बस इतना ही होता है इंटरव्यू में। और जैसा कि मैंने बताया, मेरे से क्वांट और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मे बी मेरे फ्रेंड्स वगैरह से नहीं पूछे गए थे, लेकिन मे बी आपसे भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसका भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। आपको जस्ट एकदम सरप्राइज़ नहीं होना कि अगर आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो सरप्राइज़ नहीं होना, ठीक है। यही इंटरव्यू की, इसकी डिलॉयट की खास बात है कि वो कुछ भी पूछ सकता है। और उसके बाद जस्ट वो आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि दैट्स ऑल फ्रॉम मी, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में जैसे कि आपने देखा होगा, बाकी भी लोग बताते हैं कि आपको पूछना है कि कैन आई फिट इन योर कंपनी, इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट जनरली आस्क। तो ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन पूछो ही, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पूछने हैं, मतलब आप कुछ भी पूछ सकते हो ऐसा तो, बट लोग पूछते हैं जनरली कि मैं फ़िट हो सकता हूँ कंपनी में। बट मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, मैंने भी एक क्वेश्चन पूछा था। तो आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और मैं एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ बता देता हूँ कि एसक्यूएल का मैंने बताया था, कुछ स्टूडेंट से डेटाबेस से रिलेटेड भी पूछे गए थे, क्वेरी लिखने के लिए बोल दिया गया था। लाइक उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक टेबल है, एक मतलब एक कॉलेज है, ये भी एक केस स्टडी थी, और ठीक है, एक कॉलेज है, उसके अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, और आपको एक डेटाबेस तैयार करने के लिए बोला गया है उस कॉलेज के लिए। और आपको अब बता दिया गया है कि एक स्टूडेंट है, उसका नेम ये है, उसका ये कोर्स है। तो आप क्या क्वेरी लगाओगे जो आपकी टेबल बनाई है, जिससे कि आपको उसकी डिटेल फैच हो, या आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको फिर उनकी क्वेरीज़ वगैरह लिखनी पड़ती हैं, जो कि इस स्टडी में उन्होंने बताया, क्वेश्चन पुटअप किया है आपसे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको एसक्यूएल की जो बेसिक क्वेरीज़ हैं वो आती हों, टेबल वगैरह कैसे बनाते हैं वो आते हैं। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि जो स्टूडेंट की टेबल है आप उसे कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है, उसकी आप क्वेरी लिख के दिखाओ। और लिटरली वो देखते हैं, क्वेरी देखते हैं, इसीलिए वो पेपर या नोटपैड वगैरह जो बोलते हैं ओपन करने के लिए, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो चेक करते हैं कि आपने क्या क्वेरी लिखी है। और जस्ट यही चीज़ें होती हैं जो वो जानना चाहते हैं। बट बेसिक आप याद रखना, डीएस वगैरह जो भी बोलता है ना, डीएस वगैरह कुछ नहीं पूछी जाने की आपसे, कोई एल्गोरिथम नहीं पूछी जाने की। जस्ट आपसे लॉजिक बिल्डिंग आपकी देखी जाएगी। नॉर्मली जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, बेसिक जो मैंने बताया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, केस स्टडीज़, आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो एट लास्ट मैं होप करता हूँ कि आप सारे लोग जो है इंटरव्यू क्रैक कर लें। और आपसे एक रिक्वेस्ट थी यार कि देखो, मैं ये सारी वीडियोस इसीलिए बना रहा हूँ कि जिससे कि आप लोगों को मैं अपने एक्सपीरियंस से जितना मैक्सिमम हो सके ना आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, जिससे कि आप सब लोग जो है क्रैक कर पाओ इंटरव्यू या एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओ इजीली, ठीक है। इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो कहीं भी मिल नहीं पाती, हमें तो प्रॉब्लम आती थी। तो इसलिए मैं बना रहा हूँ आपके लिए, जिससे कि आप सब लोग क्रैक कर पाओ और आपको हेल्प करें। तो मैं बस आपसे इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी लोग इंटरव्यू देंगे इसका डिलॉयट का, तो वो अपनी इंटरव्यू जब उनका हो जाएगा तो उसके आने के बाद प्लीज़ इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में आपसे जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटरव्यू के टाइम पे वो आप प्लीज़ मेंशन कर दो, ठीक है।
क्योंकि आपका यार, आप देखो, मेरा इंटरव्यू हो गया, मेरा क्रैक हो गया, आप लोग इंटरव्यू दोगे, आपका क्रैक हो जाएगा। तो बाकी जो आने वाले फ्यूचर में स्टूडेंट्स हैं जो कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे और इस वीडियो को जब देखेंगे, तो नीचे आपके भी क्वेश्चन से उन्हें यार कितनी हेल्प मिलने वाली है कि और कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यार जितने लोग अपनी जो क्वेश्चंस हैं या जर्नी है वो शेयर करेंगे ना, उतनी ज़्यादा फ्यूचर में आने वाले स्टूडेंट्स को हेल्प होगी। ठीक है, वो उनके लिए ईजी होगा कि वो क्रैक कर पाएँ और उन्हें आइडिया लग पाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर में मैं इसकी ज्वाइनिंग के बारे में बनाने वाला हूँ वीडियो, और इस टाइप की और भी वीडियोज़ आने वाली हैं, तो अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन दबा सकते हैं। और कोई भी अगर आपकी क्वेरीज़ है या डाउट है तो आपको मैंने ईमेल बताइए, peoplesverse peoplesverse@gmail.com, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूँगा। आप इस पे ईमेल कर सकते हो मुझे, और आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डाल सकते हो, डाउट डाल सकते हो, और मैं कोशिश करूँगा उसके आंसर जल्द से जल्द दूँ और सारी क्वेरीज़ आपकी सॉल्व हो। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम इंटरव्यू, एंड होप कि आप सभी लोगों का क्रैक हो। और आपका जिन जिन लोगों का क्रैक होता है जस्ट प्लीज़ यार मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में, मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोगों की हेल्प हुई है और आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे लिख देना उसमें, जिससे कि आने वाले स्टूडेंट्स जिनका भी इंटरव्यू होगा उनको भी हेल्प मिले। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।